नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत होते ही 15 मिनट में आखिर क्यों स्थगित कर दी गई। साथ ही बताएंगे कि हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा है और बताएंगे कि पहली ही बारिश में दिल्ली का क्या हाल हुआ है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के 5वें दिन दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। राहुल गांधी के बोलते वक्त माइक हुआ बंद। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर से किया हंगामा। हेमंत सोरेन को जेल से राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत। कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश और गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर का वादा। दिल्ली में बारिश की वजह से जलभराव के हालात। एलजी सक्सेना ने बुलाई आपात बैठक। अधिकारियों की छुट्टियां की गई रद्द। श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा घाटी। भव्यता से हुआ स्वागत। कल दर्शन के लिए होंगे रवाना। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। संसद सत्र के 5वें दिन आज नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत तो हुई, लेकिन महज 15 मिनट के भीतर ही इसे स्थगित करना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया। उन्हें संसद से आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करें। देश के युवा घबराए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ हैं। दूसरी ओर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बात सिर्फ आपातकाल की नहीं है। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी वे यानी कांग्रेस सत्ता में आए, संविधान खतरे में रहा। आपको बता दें 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची। शुक्रवार सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सोरेन पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। आपको बता दें पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें हैं। ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई भी अपराध आरोपी नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें नियमित जमानत दे रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटते हुए खुशियां भी मनाई गई। आपको याद दिला दें 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश किया। साल 2024-2025 के अंतरिम बजट की घोषणा से पहले राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाया। इस बजट में किसानों के बिजली बिल बकाया माफ करने से लेकर उन्हें खेती के लिए 5000 रुपए बोनस देने और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए ट्रांसफर करने की योजना शामिल की गई है। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर 21% किया जा रहा है, जिससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की कमी आएगी। आपको बता दें महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में 24 घंटे की हुई बारिश की वजह से जलभराव के हालात बन गए हैं। इस कारण हर जगह अव्यवस्था देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए एलजी सक्सेना ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से जलभराव की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों की 2 महीने की छुट्टियां रद्द कर दी और अगले 2 महीने तक कोई भी छुट्टी स्वीकार न किए जाने के आदेश जारी किए। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर में दाखिल हो गया। कुलगाम में नवयुग टनल पार करने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
मौके पर कुलगाम जिला उपायुक्त आथर अमीर खान ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों के लिए जिले में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं स्वागत में आए एक स्थानीय ने कहा कि तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात है। दूसरी ओर यात्रियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम को देखकर वे काफी खुश हैं और कल यानी शनिवार को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। आपको बता दें, अनंतनाग से लेकर पवित्र गुफा तक सभी यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।